नमस्कार दोस्तों, आज की खबरों में आपका स्वागत है। आज हम आपको पूरे देश भर की बड़ी खबरें महत्वपूर्ण अपडेट, नए रूल एवं मुख्य समाचार बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर एयर इंडिया को लेकर है। एयर इंडिया ने पायलटों की सैलरी 15,000 रुपये तक बढ़ाई। एयरलाइन ने 1.8 लाख तक के एनुअल परफॉर्मेंस बोनस देने का ऐलान किया। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने 23 मई को पायलटों के लिए 1 अप्रैल से 15,000 रुपये तक के सैलरी हाइक और 1.8 लाख रुपये तक के एनुअल परफॉर्मेंस बोनस का ऐलान किया है। कंपनी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर इस बात की घोषणा की है। कंपनी के स्टेटमेंट के अनुसार एयरलाइन ने फर्स्ट ऑफिसर से सीनियर कमांडर तक प्रति माह फिक्स्ड पेमेंट में 5,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच सैलरी में बढ़ोतरी की है। इस अप्रोजल सीजन में जूनियर फर्स्ट ऑफिसर के लिए कोई सैलरी हाइक नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पीएम बोले 4 जून को बाजार रिकॉर्ड बनाएगा। इकोनॉमी में लोगों का भरोसा। 10 साल में डीमैट अकाउंट 2.3 करोड़ से 15 करोड़ हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि 4 जून को बीजेपी रिकॉर्ड संख्या तक पहुंचेगी और शेयर बाजार भी नई ऊंचाई पर होगा। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में सेंसेक्स 25,000 अंक से बढ़कर लगभग 75,000 अंक पर पहुंच गया है और हम $5 ट्रिलियन मार्केट कैप तक भी पहुंचे हैं। उनके बयान का सकारात्मक असर दिखा और सेंसेक्स 1196 अंक की तेजी के साथ 75,418 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 22,993 के लेवल तक पहुंचा। अगली अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ में टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं। अब 1 जून से प्राइवेट सेंटर पर दे सकेंगे ड्राइविंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ में टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल जाकर दे सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। ये नए नियम 1 जून 2024 से लागू होंगे। आगे बढ़ अडानी पर लो ग्रेड कोयले का हाई ग्रेड बेचने में आरोप। कंपनी ने आरोपों को झूठा बताया। शेयर पहले गिरे फिर रिकवर होकर बंद हो गए। अडानी ग्रुप ने फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट में लगाए गए कोयला खरीद बिक्री के आरोपों को झूठा और निर्धार बताया है। इस बयान के बाद अडानी इंटरप्राइज का शेयर 0.63% बढ़कर 3,137 रुपये पर बंद हुआ, जबकि अडानी पोर्ट के शेयर 0.53% गिरकर 1,378 रुपये पर बंद हुआ। अगली खबर बेहद ही चौंकाने वाली है। ईरान में गिरवी भोजपुर के युवक ने खाना छोड़ा, पाकिस्तानी नंबर से पैडल्स दे रहे हैं धमकी। भोजपुर का गौरव अभी भी ईरान में फंसा हुआ है। नौकरी की लालच देकर उसे वहां ले जाया गया था। गौरव ड्रग्स पैडलर के पास गिरवी है। उसे गिरवी रखकर पैडलर ड्रग्स लेकर आए थे। पैडलर परिवार वाले से 2 करोड़ रुपये मांग रहे हैं। पाकिस्तानी और ईरानी नंबर से गैंग के सदस्य गौरव के परिवार को लगातार फोन कर रहे हैं। गुरुवार को भी उन्होंने परिजनों से संपर्क करा। कहा गौरव ईरान का खाना नहीं खा रहा है। उसके पसंद के खाने के लिए 1 लाख की डिमांड गौरव के परिवार वालों से गैंग के सदस्य ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिगो एयरलाइन का चौथी तिमाही में मुनाफा 106% बढ़ा। 1,894 करोड़ रुपये एक साल में शेयर ने दिया 94% रिटर्न। लो कॉस्ट एयरलाइन इंडिगो का वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में मुनाफा 106% बढ़कर 1,894.8 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 919.20 करोड़ रुपये थे। ऑपरेशन से कंपनी की आय भी 25.9% बढ़कर 17,825 करोड़ रुपये हो गई है, जो पिछले साल 14,160 करोड़ रुपये थी। अगली खबर टीवी सीरियल को लेकर है। जी ने सोनी से 750 करोड़ टर्मिनेशन फीस मांगी। 22 जनवरी को कैंसिल हुई थी सोनी जी की मार्जर डील। जी एंटरटेनमेंट ने सोनी ग्रुप की कलर्स मैक्स एंटरटेनमेंट और बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड BEPL को $90 मिलियन 750 करोड़ रुपये की टर्मिनेशन फीस देने को कहा है। जी एंटरटेनमेंट का कहना है कि ये कंपनी मार्जर कॉपरेशन एग्रीमेंट MCA के तहत अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रही, इसलिए उन्होंने MCA की समाप्त कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग आज होगी। महबूबा
गुप्ता समेत 3 पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में। 25 मई को 7 राज्यों और 1 केंद्र प्रशासित देशों में 58 सीटों पर वोटिंग होगी। इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री भी मैदान में हैं। 2019 में भाजपा ने इन सीटों पर सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई सिंधु। आखिरी बार 2022 में सिंगापुर अपने खिताब जीता था। ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन की हान यू को 21 से 13, 14 से 21 और 21 से 12 से हराया। उन्होंने इससे पहले उबेर कप थाईलैंड ओपन में भाग नहीं लिया था। टूर्नामेंट की 5वीं सीड सिंधु ने आखिरी बार खिताब 2022 सिंगापुर ओपन में जीता था।